हिमालय पर्वत के उस अनजान स्थान पर पर्वतारोही और अभेदानंद जी के बीच संवाद जारी था। अभेदानंद जी की बातें वो पर्वतारोही मंत्रमुग्ध होकर सुन रहा था। उसने पूछा, 5 तन्मात्राओं का संबंध 5 तत्वों से कैसे है? हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल और आकाश। पृथ्वी की तन्मात्रा गंध है, इसके अंदर रूप, रस, शब्द और स्पर्श भी मौजूद है। जल की तन्मात्रा रस है और इसमें गंध अनुपस्थित है। अग्नि की तन्मात्रा रूप है, इसमें गंध और रस अनुपस्थित है। वायु की तन्मात्रा स्पर्श है और इसमें रस, रूप और गंध तीनों ही अनुपस्थित है। आकाश की तन्मात्रा शब्द है और इसमें शेष चारों अनुपस्थित है। आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। इसी क्रम में उत्पत्ति के कारण क्रमशः तन्मात्राओं का लोप या उपस्थिति अन्य तत्वों में है। गूढ़ ज्ञान की वर्षा हो रही थी। इसी बीच नौजवान साधक सच्चिदानंद का गुफा में प्रवेश हुआ। नौजवान साधक सच्चिदानंद ने गुफा में प्रवेश कर अपना स्थान ग्रहण कर लिया। योगी बाबा ने सच्चिदानंद को संबोधित करते हुए कहा, सच्चिदानंद, मैं देख रहा हूँ तुम अपनी साधना में 100% नहीं दे रहे हो। नौजवान साधक ने कहा, जी बाबा, मैं अपना 100% लगाता तो हूँ, किंतु कुछ परेशानियों की अनुभूति मुझे हो रही है। योगी बाबा ने कहा, मैं तुम्हारी परेशानी देख पा रहा हूँ। साधना के समय कुछ पूर्व जन्म की स्मृतियां जीवित हो जाती हैं और तुम विहल हो जाते हो। नौजवान साधक ने अपनी बात बताई और कहा, जी प्रभु, जब भी मैं अपनी साधना की गहराइयों में उतरता हूँ, कुछ दृश्य सजीव हो जाते हैं, बिल्कुल नए दृश्य जिनका मेरे जीवन से कोई संबंध नहीं है। देखो, जो दृश्य उत्पन्न होते हैं और तुम्हें परेशान करते हैं, वो कभी पूर्व जन्म में तुम्हारे साथ घटित हो चुके हैं। तुम अपने मन के माध्यम से उन स्मृतियों को इस जन्म में भी साथ ले आए हो। बाबा ने ये कहते हुए नौजवान साधक के सर पर स्पर्श किया। योगी बाबा के स्पर्श से वो नौजवान साधक अपने पूर्व जन्म में पहुंच गया और कुछ दृश्य उसके सामने उपस्थित हुए। उसने देखा 4-5 लोग उसे लाठी डंडों से पीट रहे थे। कुछ लोगों के हाथ में धारदार हथियार भी था। बहुत ही बेरहमी से वो लोग उसे पीट रहे थे। मौका देखकर वो उठा और भागा। वो लोग भी उसके पीछे पीछे हथियारों के साथ दौड़ने लगे। वो बहुत ही तेजी से भाग रहा था। भागते भागते बुरी तरह हाँफ रहा था। वो थककर चूर हो गया था। तभी भागने के क्रम में वो अचानक नीचे गिर गया। पीछे से पीछा करते हुए लोग भी उसके पास पहुंच गए और हथियार से उस पर वार करना शुरू कर दिया। नौजवान साधक ये दृश्य देखकर बुरी तरह चौंक गया और ध्यान से जागा। बाबा उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। उसने पूछा, बाबा, ये क्या था? बाबा ने कहा, तुम्हारा पूर्व जन्म। जानते हो वो लोग कौन थे और तुम्हें क्यों पीट रहे थे? नौजवान साधक ने कहा, नहीं। योगी बाबा ने समझाते हुए कहा, वो लोग पूर्व जन्म के तुम्हारे ही सगे संबंधी थे। जमीन के एक विवाद के कारण तुम्हें उनके क्रोध का सामना करना पड़ा और उन लोगों ने तुम्हारी हत्या करके तुम्हारी जमीन पर कब्जा कर लिया। उस पूरी भीड़ में से एक प्रमुख व्यक्ति के ऊपर तुम्हारी हत्या के अपराध में मुकदमा चला और उसे फांसी हुई। शेष लोगों को जेल की सजा हुई। योगी बाबा ने कहते हुए फिर से उसके सर पर स्पर्श किया और वो पुनः ध्यानस्थ हो गया। मृत्यु के बाद का सारा दृश्य उसकी आंखों के सामने से गुजर गया। न्यायालय का दृश्य, उन लोगों की सजा का दृश्य, फांसी का दृश्य, उसने सब कुछ देखा। योगी बाबा ने उसे हिलाते हुए ध्यान से जगाया और कहा, अभी तुम्हारी साधना की बाधा ये थी कि तुम्हारा मन दोषियों पर अटका हुआ था कि उनका क्या हुआ, इसलिए तुम साधना में बार बार चौंक जाते थे। अब तुमने ये जान लिया है, इसलिए साधना के तुम्हारे मार्ग में कोई बाधा नहीं आएगी। मन जन्मों जन्मों में जिस कारण से अटका रहता है, उन्हीं कामनाओं की पूर्ति हेतु पुनर्जन्म करवाता है। तुम्हारा कारण था अपने हत्यारों का परिणाम जानना, जो कि अब तुम जान चुके हो। तुम्हारी बाधा अब समाप्त हुई। नौजवान साधक सच्चिदानंद बाबा के चरणों में गिर पड़ा। शाम ढल चुकी थी, रात्रि बाहें पसार चुकी थी। नौजवान योगी सच्चिदानंद ध्यान में मग्न थे। वो व्यक्ति गुफा की दीवार का सहारा लेकर पीठ के बल उठकर बैठा हुआ था। उसकी आंखें कहीं खोई हुई थी। देखने पर साफ पता चलता था कि वो उस गुफा में मौजूद होकर भी मौजूद नहीं था। उसके चेहरे पर उदासी साफ झलक रही थी। इसी बीच महायोगी अभेदानंद ने ध्यान से निकलकर अपनी आंखें खोली। उस व्यक्ति के चेहरे पर अपनी नजर टिकाते हुए उससे पूछा, मैं देख रहा हूँ तुम यहाँ होकर भी यहाँ मौजूद नहीं हो।
उसने सकपकाते हुए कहा, नहीं बाबा जी, यही तो हूँ। मैं देख रहा हूँ सशरीर यहाँ उपस्थित होकर भी तुम अपने घर में अपने परिवार के बीच मौजूद हो। लगता है तुम्हें अपना घर बार, सगे संबंधी, परिवार याद आ रहा है। उसकी आंखों से 2 बूंदें लुढ़क आई और वो मौन रह गया। योगी बाबा ने उसे संबोधित करते हुए कहा, घर जाना चाहते हो? नहीं नहीं बाबा, मैं यहाँ खुश हूँ। आध्यात्मिक जीवन में मेरी उन्नति हो आपकी कृपा से, ऐसी आकांक्षा रखता हूँ। योगी बाबा ने कहा, अच्छा आओ, तुम्हें तुम्हारे घर ले चलता हूँ। योगी अभेदानंद ने उसके हाथ पकड़े और उससे कहा, आंखें बंद कर लो, क्योंकि अब जिस गति से हम विचरण करेंगे वो विज्ञान के द्वारा भी किसी वाहन ने प्राप्त नहीं की है। जब मैं कहूँ तभी आंखें खोलना। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। महायोगी अभेदानंद ने उसका हाथ पकड़ा और वो दोनों सशरीर उसके घर के सामने उपस्थित थे। योगी बाबा ने कहा, आंखें खोलो। उसके तो मारे प्रसन्नता के चेहरा खिल गया। महायोगी ने कहा, जाओ घर से हो आओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। जब सभी से मिलना हो जाए तब मुझे याद करना, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। उसने पूछा, आप मेरे घर नहीं चलेंगे? योगी बाबा ने कहा, अभी मेरा गृहस्थों के घर में प्रवेश करना वर्जित है। अब उसकी तंद्रा टूटी। उसने पूछा, तो क्या हम सशरीर यहाँ मौजूद हैं? क्या ये हम दोनों का सूक्ष्म शरीर नहीं है? योगी बाबा ने कहा, हाँ, हम सशरीर यहाँ मौजूद हैं। ये हम दोनों का भौतिक शरीर ही है। योगी चाहे तो अपने साथ कई व्यक्तियों को अपनी मदद से जहां चाहे वहां पहुंचा सकते हैं, वो भी सशरीर। अब उसके सामने एक नया रहस्य मुंह बाए खड़ा था। योगी बाबा ने कहा, देर मत करो, जाओ। वो अपने घर में प्रवेश कर गया। पहले तो उसके परिवार वाले आश्चर्य से भर गए। अभी रात्रि के समय ये यहाँ कैसे उपस्थित हो गया? किंतु फिर ये सब भूलकर उसे देखकर उसके परिवार वाले भावुक हो गए। वो भी भावुक हो चला। उसकी वृद्ध माँ ने उससे कहा, बेटा, तुम तो छुट्टियां गुजारने हिमालय की तरफ गए थे। तुम्हारे साथ गए सभी लोग वापस आ गए, किंतु तुम वापस क्यों नहीं लौटे? तुम्हारे साथ गए लोगों ने कहा कि किसी साधु के पास तुम ठहरे हुए हो। खैर चलो, अब वापस आ गए हो तो अपना काम धंधा संभालो। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं अब यहाँ और नहीं रह पाऊंगा। मुझे जीवन के ढेर सारे रहस्य जानने हैं और परमपिता परमात्मा की कृपा से मुझे बहुत ही सिद्ध संत मिल चुके हैं। उन बाबा जी की कृपा हुई तो मैं हमेशा आप लोगों के संपर्क में रहूंगा। मेरी चिंता मत करना। उसकी माँ ये बात सुनकर रोने लगी। उसने बार बार चुप कराने की कोशिश की, किंतु वो देर तक रोती ही रही। वो अपनी माँ को कौतूहलता से देख रहा था। वो विहल हो उठा, समझ ही नहीं पा रहा था कि वो आगे क्या करे, परिवार वालों को संभाले या वापस लौटे। तभी उसे ख्याल आया कि मैं तो फिर से सांसारिक मोह में उलझ रहा हूँ, जबकि मुझे तो इन सबसे बाहर निकलना है। इतना सोचते ही उसने आंखें बंद की और योगी बाबा को याद किया। योगी बाबा गुफा में अपने आसन पर विराजमान हो चुके थे। उन्होंने तुरंत ही उसे वापस गुफा में बुला लिया, लेकिन वो व्यक्ति अभी भी अपने परिवार, सगे संबंधियों के बीच कहीं खोया हुआ था। महायोगी अभेदानंद ने उसको संबोधित करते हुए कहा, अभी भी घर परिवार के बीच में ही फंसे हो। वो मौन रह गया। योगी बाबा को अपलक निहारता रहा। अच्छा बताओ, तुम्हें अपने घर परिवार वालों की याद क्यों आई और अभी भी तुम उसमें ही क्यों खोए हुए हो? बता सकते हो इसका कारण? उसने कहा, उनसे जुड़ी स्मृतियों के कारण। मोह भी कदाचित इसका कारण हो सकता है प्रभु। योगी बाबा ने कहा, यह सही है कि तुम जिनके साथ अच्छे बुरे दिन गुजारते हो, उनके साथ की वो स्मृतियां तुम्हें उदास या खुश कर जाती हैं। अपने प्रियों का याद आना उनके प्रेम और मोह दोनों के कारण होता है। तुम अगर मनन करोगे तो पाओगे तुम्हारा मन जो उदास है, सिर्फ तुम्हारे मानस पटल पर चल रहे भूतकाल की स्मृतियों और छवियों के कारण है, जबकि उनका वजूद है ही नहीं। तुम क्या याद करके दुखी हो रहे हो? वही जिनका वजूद ही नहीं। बात उसकी समझ में नहीं आ रही थी। वो उन स्मृतियों में ही खोया हुआ था। अच्छा बताओ, ये समय जो गुजर रहा है तुम इसे कैसे परिभाषित करोगे? उसने कहा, वर्तमान समय। किंतु जिस क्षण में तुमने जवाब दिया वो तो देखते ही देखते भूतकाल हो गया। समय की सूक्ष्मता को पहचानकर तुम आत्मा तक पहुंच सकते हो। समय अपरिवर्तनशील है, बदलती सिर्फ बाहरी परिस्थितियां हैं। सूर्य, चंद्र, पृथ्वी सभी गतिशील और परिवर्तित होते रहते हैं। उनकी गतियों से ही मनुष्य समय का निर्धारण करता है। समय स्थिर और स्थिर है।
वो ध्यानपूर्वक महायोगी के कथनों को समझने की कोशिश कर रहा था। हमारे मन का स्वभाव है या तो ये भूतकाल में रहेगा या फिर भविष्य काल में, जबकि मौजूद सिर्फ वर्तमान काल ही है। ये एक आश्चर्य का विषय है, किंतु ये मन वर्तमान काल में ठहरता ही नहीं। वर्तमान काल मतलब स्थिर समय। स्थिर समय में परमात्मा से संयोग का अवसर होता है। अगर मन वर्तमान में ठहर जाए, समय के सूक्ष्म आयाम को पहचान कर उसमें ठहर जाओ। वो सिर्फ योगी बाबा के रूप को निहार रहा था। रूप निहारने के क्रम में उसका मन कुछ क्षणों के लिए वर्तमान में ठहर गया था। परिणाम स्वरूप आनंद ने उसके मस्तिष्क में कुछ क्षणों के लिए डेरा जमाया। आज की कहानी में बस इतना ही। कहानी के आगे का भाग हम अगले वीडियो में जानेंगे। आपको कहानी कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।